Good morning, class 6. This is science, and today we are going to start our new chapter. Chapter name is Air Around Us. Okay, and this is chapter number 15. Okay, students. तो जो आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है एयर अराउंड अस, यानी कि जो हमारे आसपास की चारों ओर की हवा है, हम उस बारे में इसमें बात करने वाले हैं, समझने वाले हैं इस किसके बारे में, एयर के बारे में. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसके थोड़े से इंट्रोडक्शन के साथ. लिखा है, वी हैव लर्न इन चैप्टर नंबर 9 दैट ऑल लिविंग थिंग्स रिक्वायर एयर, बट हैव यू एवर सीन एयर. हमें क्या होता है, हमने जब हमारा चैप्टर नंबर 9 था उसमें हमने देखा कि हमारे जो भी लिविंग थिंग्स होती हैं उन सभी को किसकी आवश्यकता होती है, हवा की आवश्यकता होती है. बट क्या कभी आपने हवा को देखा है? यू माइट नॉट हैव सीन एयर बट श्योरली यू मस्ट हैव फेल्ट its presence in so many ways. You notice it when the leaves of the trees rustle or the clothes hanging on a cloth line sway. ठीक है, तो आपने देखा होगा बेटा, आपने कभी एयर देखी नहीं है, बट आपने क्या करा है, हवा को फील ज़रूर किया होगा, महसूस ज़रूर किया है. अपने जो आसपास का जो वातावरण आपने है, अपने आसपास जो हवा को अलग अलग रूप में आपने महसूस किया होगा. जैसे आप कैसे कभी नोटिस किया हो कि जो पेड़ की पत्तियां हैं वो हिल रही हैं. ठीक है, उनको जैसे हवा चलती है तो पेड़ की पत्तियां आपको हिलती नज़र आ रही होती हैं, और जो रस्सियों पे सूखे हुए लटके हुए कपड़े होते हैं, टांगे हुए कपड़े होते हैं, तो आप वो देख सकते हो, वो भी कभी हवा चलती है तो कपड़े क्या होते हैं, हिलते हैं. ठीक है, पेजेस ऑफ एन बुक, ओपन बुक बिगिन फ्लटरिंग व्हेन द फैन इज स्विच्ड ऑन. और जब आप पंखा फैन ऑन करते हो रूम में, तो खुली किताब होती है, उसके पेज क्या होते हैं, उड़ने लग जाते हैं, वो भी क्या होते हैं, वो पलटने लग जाता है, आपने देखे होंगे. ठीक है, तो इससे आगे क्या होता है, डू यू रिमेंबर एक्टिविटी 3 इन चैप्टर नंबर 5 इन विच यू सेपरेटेड द सैंड एंड सॉडस्ट बाय विनोइंग. जब आपने देखा होगा ये एक्टिविटी आपने करी, जैसे आप माना घर में आप देखते हो कि आपके घर में आपकी मम्मी या कोई होता है, चावल या इस टाइप का कोई अनाज जो है उसको विनोइंग के हम कहते हैं ना, सूप करते हैं, उस पर उछालते हैं, उनको उनकी डस्ट और जो स्टोन होता है उनको अलग करते हैं. तो इस वे में भी आपने देखा होगा कि वो किसकी हेल्प से होता है. इस तरह से वो क्या होता है, उसमें जो पत्थर वगैरह होते हैं, कंकड़ होते हैं, और जो धूल होती है वो भी क्या होती है, अलग अलग होती है. ठीक है, यू मे हैव नोटिस दैट ड्यूरिंग स्टॉर्म्स द विंड ब्लो एट अ वेरी हाई स्पीड. इट मे इवन अप्रूट ट्रीज एंड ब्लो ऑफ द रूफ टॉप्स. तो आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जब तेज़ तूफान होता है, हाँ ऐसे में, तो हवा जो काफ़ी तेज़ चल रही होती है तूफान, आंधी तूफान के समय में, इट मे हैव, तो इसमें क्या होता है कि अक्सर क्या होता है, पेड़ कई बार टूट भी जाते हैं, और छतों, जो घर की छत होती हैं उनके जो टॉप होता है, जिनकी कमज़ोर छतें होती हैं, वो भी क्या होती है, कई बार अलग हो जाती हैं. तो हैव यू एवर प्लेड विद अ फिरकी. एक फिरकी होता है बच्चों, आपने देखी होगी, छोटा सा खिलौना आता है, पिक्चर में देख सकते हो आप, यहाँ पे इसकी बात हो रही है. जो आपने कहाँ देखा है, कहीं आप फेयर अगर मेले वगैरह में जाते हो तो वहाँ पर आपके देखने को मिलती है, वहाँ पर आपको मिल भी जाती है ईजीली. ठीक है, तो आपने क्या देखो, इसके लिए हमारे पास एक एक्टिविटी दे रखी है नीचे. एक्टिविटी 1 है, लिखा है, लेट अस मेक अ फिरकी ऑफ अवर ओन फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन. ठीक है, आपको उन्होंने बोला है कि इस तरह से एक फिरकी बनाइए, आपको देखिए, आपको पता लगेगा कि किस हवा इस पर किस तरह से इफेक्ट डालती है. होल्ड द स्टिक ऑफ द फिरकी एंड प्लेस्ड इट इन डिफरेंट डायरेक्शन इन एन ओपन एरिया. ठीक है, इस तरह का एक हमें एक वो लेना है, और इसको डिफरेंट हवा की डिफरेंट उस वे में इसको देखना है. तो क्या देखेंगे, मूव इट अ लिटिल बैक एंड फोर्थ, ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स डज द फिरकी रोटेट. जो ये हमने बनाई है, एक छोटा सा टॉय टाइप का है फिरकी. जब हम इसको अपोजिट उसमें रखते हैं तो हम देखते हैं कि क्या होता है, व्हाट मेक्स अ फिरकी रोटेट, मूविंग एयर इज नॉट. तो ये जो हवा है, हवा की वजह से क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शंस की हवा लगती है, तो उससे क्या होता है, फिरकी वो घूमने लग जाती है. Have you seen a weathercock? It's shown the direction in which the air is moving at the place. इस तरह की आपने एक वेदर कॉक होती है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, वो उस तरह मूव करती है जिस तरफ की हवा चल रही होती है. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आगे से हमारा फर्स्ट पॉइंट है, उसमें क्या दिया जा रहा है, उसमें फर्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं, हमारा पॉइंट है, इसमें लिखा है, इज एयर प्रेजेंट्स एवरीवेयर अराउंड अस. क्या हमारे जो हवा है हमारे आसपास चारों ओर मिलती है, हमें पाई जाती है, कि हमारे आसपास हवा है. तो हम इस बारे में देखते हैं. तो क्लोज योर फिस्ट एंड व्हाट यू डू यू हैव
in it. Nothing. Try the following activities to find out. हमें इस एक्टिविटीज़ देखनी है, उस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग हम समझेंगे इस टॉपिक के बारे में, ठीक है. टेक एन एम्प्टी ग्लास बॉटल. इट इज़ रियली एम्प्टी और डज इट हैव समथिंग इनसाइड. हमें खाली एक ग्लास बॉटल लेनी है, कांच की बोतल लेनी है खाली, और हमें पूछा गया है कि क्या वाकई ये सच में खाली है या फिर इसके अंदर कुछ है. टर्न इट अप साइड डाउन. इज समथिंग इनसाइड नाउ. तो हमें ये करना है, बॉटल को जो है कांच की बॉटल उसको उल्टा करके रखता है, तो हमें पूछा जा रहा है कि क्या वाकई में इसमें सच में इसमें कुछ है या फिर ये खाली है. तो इस एक्टिविटी को देखिए. नाउ डिप द ओपन माउथ ऑफ द बॉटल इनटू द बकेट फिल्ड विद वाटर एज शोन इन द फिगर 15.4. ऊपर जो आपको फिगर दिखाई दे रहा है, आप उसके अकॉर्डिंग बॉटल को जो है पानी के अंदर क्या करेंगे, डिप करेंगे, उसके अंदर डुबाएंगे. तो आप क्या देखते हैं, डज वाटर एंटर द बॉटल. क्या पानी बॉटल के अंदर जाता है, ठीक है. नाउ टिल्ट द बॉटल स्लाइटली. डज द वाटर नाउ एंटर द बॉटल. तो हम जब बॉटल को धीरे धीरे थोड़ा सा टेढ़ा कर रहे हैं तो हम देखते हैं क्या पानी उसके अंदर जा रहा है. डू यू सी बबल कमिंग आउट ऑफ द बॉटल और हेयर एनी बबलिंग साउंड. और इस तरह से क्या होता है, आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ बबलिंग साउंड हो रहा है. जिस तरह से हमने बॉटल को टेढ़ा किया तो हल्के हल्के से उसमें बबल उठने लगे और हमें बबल की आवाज़ आने लगी, ठीक है. कैन यू नाउ गैस व्हाट वाज इन द बॉटल. क्या आप गैस कर सकते हो कि इस बॉटल में क्या था. येस यू आर राइट, इट इज़ एयर. ये जो हम बबल्स जिस वजह से उठे हैं उसके अंदर हवा थी, इस वजह से बबलिंग हुई, ठीक है. आगे है that was present in the bottle. The bottle was not empty at all. In fact, it was filled completely with air, even when you turned it upside down. This is why you notice that water does not enter the bottle when it is an inverted position, as there was no space for air to escape. When the bottle was tilted, the air was able to come out in the form of bubbles, and water filled up the empty space that the air has occupied. ठीक है. तो आप देख सकते हो कि बॉटल के अंदर क्या था, हवा भरी हुई थी. तो जिस तरह से हम बॉटल को जब हमने टेढ़ा किया तो उसमें क्या हुआ, बबल बने धीरे धीरे, और उस तरह से हवा की जगह जो है पानी थोड़ा सा अंदर उसमें एंटर करने लग गया. जो भी खाली स्पेस था पानी ने उसको हवा को रिप्लेस करते हुए उसमें पानी भरा, ठीक है. जितना भी एरिया जो है एयर ने कवर कर रखा था. तो दिस एक्टिविटी शोन दैट एयर ऑक्यूपाइड स्पेस. तो इससे इस एक्टिविटी से हमें क्या पता है, जो हवा जो है वो भी क्या करती है, स्थान घेरती है, यानी कि अपना प्लेस बनाती है. इट फिल्स ऑल द स्पेस इन द बॉटल. इसने जो है बॉटल का पूरा स्पेस उसने कवर कर रखा था, भरा हुआ था. इट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस. इससे पता लगता है कि हवा जो है हमारे आसपास हर जगह पाई जाती है. एयर हैज़ नो कलर एंड वन कैन बी सी थ्रू इट. ठीक है. एंड ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये हवा जो है इसका कोई रंग नहीं होता और इसको कोई देख भी नहीं सकता है. इट इज़ ट्रांसपेरेंट. ये जो होती है ट्रांसपेरेंट होती है. ठीक है. आवर अर्थ इज़ अराउंडेड बाय अ थिन लेयर ऑफ एयर. जो हमारी अर्थ है यानी पृथ्वी है उसके चारों ओर क्या है, एक पतली हवा की एक लेयर है. दिस लेयर एक्सटेंडेड अप टू मैनी किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड दिस इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. ठीक है. तो ये जो लेयर है ये काफ़ी दूर तक, कई किलोमीटर तक, यानी काफ़ी दूर तक ये पूरे उसमें सरफेस में जो है फैली हुई है. द अर्थ इज कॉल्ड, तो ये क्या है, इस उसको क्या बोलते हैं, इस लेयर को बोला जाता है एटमॉस्फेयर. ठीक है. क्या बोला जा रहा है, दिस लेयर एक्सटेंड्स अप टू मैनी किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. ठीक है. काफ़ी किलोमीटर तक ये जो है लेयर पाई जाती है और इस लेयर को बोला जाता है एटमॉस्फेयर. ठीक है. व्हाट डू यू थिंक माउंटेनियर्स कैरीज ऑक्सीजन सिलेंडर्स विद दैम वाइल क्लाइंबिंग हाई माउंटेन्स. जो पहाड़ पर्वतारोही होते हैं, जो पहाड़ों वगैरह पे पर्वतों पे चढ़ रहे होते हैं, तो क्या आप क्या सोचते हो कि वो अपने साथ ऑक्सीजन के जो सिलेंडर होते हैं वो क्यों लेके जाते हैं. ठीक है. तो अभी इस बारे में देखते हैं हम. देखिए आप पिक्चर में देख सकते हो जो पर्वतारोही है यहाँ पे, जो पर्वतों पे चढ़ते हैं, ऊपर ऊपर माउंटेन्स पे चढ़ते हैं, माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं, तो अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर रखते हैं. ठीक है. तो व्हाट इज़ एयर मेड अप ऑफ. ठीक है. इस बारे में पढ़ेंगे. अंटिल द 18th century पीपल थॉट दैट एयर वाज जस्ट वन सब्सटेंस. Experiments have proved that it is
Really not so. Air is a mixture of many gases. What kind of a mixture is it? Let us find out about some of the major components of mixture one by one. ठीक है, तो इससे पहले काफ़ी 18th सेंचुरी के टाइम समय की बात है जब लोग समझते थे कि एयर क्या है, इतना हवा के बारे में इतना कुछ जानते नहीं थे, उसके मिक्सचर्स वगैरह इस तरह अन्य तरह की और भी कई गैसेस पाई जाती हैं। ठीक है, इस बारे में इतना कुछ जानते नहीं थे, तो जिस तरह की अन्य अलग अलग कई प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स हुए उनसे प्रूफ हुआ कि एयर जो है कई सारी गैसों का मिश्रण है, इसमें अनेक प्रकार की और भी कई सारी गैस पाई जाती हैं। ठीक है, तो उनके बारे में धीरे धीरे करके पता किया गया कौन कौन सी गैसेस जो है हवा में मिलती हैं। तो फर्स्ट उसमें जो है सब आगे बढ़ने से पहले तो यही था कि हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया हुआ है वो है वाटर वेपर। ठीक है, वाटर वेपर यानी कि जो हमारी हवा में आप देख सकते हो, वाटर वेपर के बारे में इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। जो हमारा पानी होता है वो जो वाष्पीकृत होकर हवा में उड़ता है वो जो है हवा में पाया जाता है। तो इसमें लिखा है वी हैव लर्न अर्लियर दैट एयर कंटेन्स वाटर वेपर। वी ऑल्सो सॉ दैट व्हेन एयर कम्स in contact with a cool surface it condenses and drops of water appears on the cooled surfaces. The presence of water vapor in air is important for the water cycle in nature. तो जो वाष्पीकरण का जो बताया गया है इससे पहले हम पढ़ चुके हैं क्या होता है वैन जब हवा जो है किसी ठंडे उसमें के कांटेक्ट में आती है, ठंडे सरफेस में कूल सरफेस से कांटेक्ट में आती है तो क्या होती है वो कंडेंस हो जाती है, संघनन उसमें होता है और उसकी जो वाटर की ड्रॉप्स उसमें अवेलेबल वो बन जाती हैं। ठीक है, किससे कांटेक्ट में आने पे, कूल सरफेस से कांटेक्ट में आने पे। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इंपॉर्टेंट। तो ये जो भी प्रेजेंस है इसकी, जो वाटर वेपर यानी जो पानी का जो वाष्पीकरण है इसका जो हवा में उपस्थिति होती है ये वाटर साइकिल के लिए बहुत ज़्यादा यानी जल चक्र के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमें इसमें आता है वो है ऑक्सीजन जो हवा में पाया जाता है। ठीक है, इसके लिए एक्टिविटी दे रखी है इन द प्रेजेंस ऑफ योर टीचर फिक्स 2 स्मॉल कैंडल्स एंड द सेम साइज in the middle of 2 shallow containers. Now fill the containers with some water, light the candles and then cover each one of them with an inverted glass, one much taller than other. ठीक है, as shown in figure. Observe carefully what happens to the burning candles and the water level. ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना है, एक एक्टिविटी दी गई है आपको जिसमें आपको 2 कैंडल लेनी है और उनको कैंडल्स को जला करके उनको एक कंटेनर से कवर कर देना है जो एक ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ठीक है, जिसमें अंदर हवा ना जा पाए। ठीक है, ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपन्स टू द बर्निंग कैंडल्स एंड द वाटर लेवल। ठीक है, इसमें पानी का लेवल भी होगा उसमें कुछ, तो हमें चेक करना है कि कैंडल्स का क्या होता है उसमें, किस तरह से ऑन रहती है, क्या होता है। डू द कैंडल्स कंटिन्यू टू बर्न और गो ऑफ, डज द लेवल ऑफ वाटर इनसाइड ग्लासेस रिमेन द सेम। तो हमें पता करना है कि क्या वाकई में मोमबत्तियाँ उसके बाद भी जलती रहीं और जो पानी का लेवल था वो भी क्या सेम रहा। द बर्निंग ऑफ कैंडल्स मस्ट बी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम कंपोनेंट ऑफ एयर, इज नॉट इट? डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन योर ऑब्जर्वेशन विद the 2 glasses of different height? ठीक है, what can be the reason for this? Burning can occur only in the presence of oxygen. We see that the one component of air is oxygen. Now the amount of air and hence its oxygen component inside each glass in our experiment is limited. When most of this oxygen is used up by the burning candle, it can no longer burn and blow out. Also, some of the space occupied by the oxygen inside the glass becomes empty and the water rises up to fill और ऑक्यूपाई दिस स्पेस। तो हमें पता लगता है कि जो जिस तरह से एक्सपेरिमेंट हमने किया है इस एक्सपेरिमेंट में भी जानने को मिला कि जो ऑक्सीजन है उसकी हेल्प से क्या होता है, ऑक्सीजन की हेल्प से ही जो कैंडल्स हैं वो ऑन रहेंगी। ठीक है, और जहाँ जिस तरह से हम अगर उसको कवर करते हैं और ऑक्सीजन के उसमें जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस है उसी टाइम पे क्या होता है कैंडल्स जो हैं जलती रहेंगी, लेकिन जब जिस तरह से हम उसको कवर कर देते हैं तो क्या होगा, कैंडल्स के बाद क्या होती है बंद हो जाती हैं, वो उसके उस एब्सेंस में
जलती नहीं रहेंगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जो वो है नाइट्रोजन। ठीक है, इन एक्टिविटी तो लिखा हुआ है इन एक्टिविटी 3 डिड यू ऑब्जर्व दैट द मेजर पार्ट ऑफ एयर इज स्टिल प्रेजेंस इन द ग्लास बॉटल इवन आफ्टर द कैंडल ब्लू आउट। ठीक है, तो आपने देखा होगा जो ऊपर था एक्सपेरिमेंट हमने किया उसके अंदर जो जो है हवा थी उसकी प्रेजेंस थी। ठीक है, बट दिस इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ सम component in the air which does not support burning। ठीक है, the major part of air, ठीक है, which does not support burning candle is nitrogen। it takes up nearly 4/5 of the space that air fills। तो ये हमें बता सकते हैं कि हवा में हर प्रकार की जो गैस है सारी ही गैस जो हैं क्या है कैंडल को जलते हुए रहने के लिए, उसके लिए कैंडल जलाने के लिए जो आग जलाने के लिए होती है वो हेल्पफुल नहीं होती हैं। उसका जो है 1/4 स्पेस जो है जो ऐसा है जो भरा हुआ है कौन सी गैस है वो है नाइट्रोजन। ठीक है, जो नाइट्रोजन है जो कैंडल को जलाने के लिए हेल्पफुल नहीं है, जो उसमें सपोर्ट नहीं करती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। इन अ क्लोज रूम इफ देयर इज सम मटेरियल दैट इज बर्निंग हैव फेल्ट सफोकेशन। अब आप यहाँ देख सकते हो अगर यहाँ किसी एक कमरे में बंद करते हो यहाँ पे कुछ सामान वगैरह कुछ ये कोई ऐसा थिंग है, कोई ऐसा मटेरियल है जिसको जलाया जाए तो उससे क्या होगा, उसमें निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इससे क्या होगा, उस रूम में क्या होता है सफोकेशन फील होती है। ठीक है, तो एक क्लोज रूम है जिसमें जब वो वाली गैस बाहर नहीं जा पा रही है, कंटिन्यू वहाँ पे कुछ मटेरियल जल रहा है, तो उससे क्या होगा बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा होने से क्या होता है रूम में क्या होता है कंटिन्यू बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड मेक्स अप अ स्मॉल कंपोनेंट ऑफ द एयर अराउंड अस। प्लांट्स एंड एनिमल्स कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर द respiration and produce carbon dioxide. Plant and animal matter on burning also consumes oxygen and produce mainly carbon dioxide and a few other gases। ठीक है, जो होता है प्लांट्स एंड एनिमल्स कंज्यूम करते हैं क्या कहते हैं ऑक्सीजन। जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं इनके थ्रू क्या होता है आपने देखा होगा बेटा, हम सबसे ज़्यादा इसलिए बोला जाता है कि हमें पेड़ पौधे उगाने चाहिए, ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए क्योंकि उसकी हेल्प से क्या होता है हमें ऑक्सीजन मिलती है। और रेस्पिरेशन के जो होता है इसके थ्रू क्या होता है हम लोग भी क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है, जब हम ब्रीदिंग कर रहे हैं तो हम ब्रीदिंग में हम जो एक्सेप्ट कर रहे हैं जिस गैस को वो होती है ऑक्सीजन, और जिसको हम रिलीज़ करते हैं वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इसके थ्रू क्या होता है आप देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड अगर रूम में भी इकट्ठी हो जाती है बहुत ज़्यादा तो उस रूम में क्या होता है बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है जो हमारे एयर में पाया जाता है वो है डस्ट एंड स्मोक। ठीक है, काफ़ी धूल या फिर बहुत सा धुआं इस टाइप की चीज़ें भी आप देख सकते हो आपकी एयर में देखने को आपको मिल सकती है हवा में। तो उसमें लिखा है द बर्निंग ऑफ फ्यूल ऑल्सो प्रोड्यूस स्मोक। ठीक है, जो जब हमारा ईंधन वगैरह से जलता है तो उससे भी क्या होता है धुआं बनता है। स्मोक कंटेन्स अ फ्यू गैसेस एंड फाइन डस्ट पार्टिकल्स and is often harmful। ठीक है, that is why you see long chimneys in factories। These takes the harmful smoke and gases away from our noses but brings it closer to the birds flying up in the sky। Dust particles are always present in the air। ठीक है, तो जो स्मोक होता है धुआं होता है अक्सर आपने देखा होगा हमेशा जो हमारे आसपास की वातावरण है हमारा उसकी हवा के लिए काफ़ी अच्छा नहीं होता। जब हमारा ईंधन जलता है तो उससे भी काफ़ी धुआं उठता है। ठीक है, स्मोक का जो है फ्यू गैसेज एंड फाइन डस्ट पार्टिकल्स इन ऑफन हार्मफुल। अक्सर क्या होता है जो काफ़ी हार्मफुल होता है हानिकारक होता है ये। ठीक है, और आप देखा होगा कि जो भी फैक्ट्रीज़ होती हैं हमारे आसपास कारखाने होते हैं उनकी चिमनी होती काफ़ी ऊंची होती है। इससे क्या होगा कि उनकी चिमनी से निकलने वाला धुआं क्या होगा हमारे जिस हवा को हम सांस के ब्रीदिंग के थ्रू अंदर ले रहे हैं तो हमारे आसपास की जो हवा है वातावरण में वो ज़्यादा गंदी ना हो। और चिमनी से निकलने वाले धुएँ काफ़ी ऊपर इसलिए लगाए जा रही है ताकि वो नीचे की हवा में मिक्स ना हो सके। कोशिश की जाती है कि जो स्मोक है उठने वाला काफ़ी ऊपर की लेयर में रहे। ठीक है, आगे है इसमें बेटा इसमें अभी छोटी सी एक्टिविटी है तो अभी आप इस चैप्टर को इतना ही रीड कीजिए। डस्ट एंड स्मोक हम इसको पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके बारे में आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है,
तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए इसमें क्या बात हो रही है हवा के बारे में, हवा किस तरह से प्लेस में कितना प्लेस कवर करती है, उसका कोई कलर नहीं होता है, इसमें कौन कौन सी गैसेस पाई जाती हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए। ओके स्टूडेंट्स।